हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित कुमार और मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल राइज आई के ऊपर स्वागत करता हूं। और बहुत दिनों बाद मैं वापस से अपने इस चैनल पर वीडियो डालने वाला हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर मैंने लिख रखा है मैजिकल ट्रिक, और थंबनेल में भी आपने देखा होगा। आज हम लोग मैजिकल ट्रिक सीखने वाले हैं कि कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, कैसे बड़े बड़े संख्याओं को हम लोग इजीली गुना कर पाएंगे। बिकॉज मल्टीप्लिकेशन बहुत मेजर रोल प्ले करता है जब हम लोग मैथ सॉल्व करते हैं। तो अर्थमेटिक हो या किसी भी तरह का मैथ्स आप बना रहे हो, चाहे वो मेंसुरेशन हो, आपको मल्टीप्लिकेशन आना ही चाहिए। आप बिना किसी मल्टीप्लिकेशन के आप मैथ्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे, चाहे वो प्रॉफिट लॉस बनाओ आप, या फिर आप एसआई बनाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट बनाओ। तो आज हम लोग जो जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि कैसे बहुत ही जल्द और बहुत ही आसान तरीके से गुना किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे मैंने लिख रखा है स्प्लिट एंड मर्ज, एंड दूसरी तरफ मैंने लिखा है जिगजैग। तो ये दो मेथड है और मैं कई मेथड्स आपके साथ में शेयर करूंगा। हो सकता है कि इसके बाद में एक और वीडियो बनाऊं जिसमें और भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जानने वाले हैं स्प्लिट एंड मर्ज कैसे किया जाता है और जिगजैग कैसे किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन कैसे किए जाते हैं, बेस मेथड से मल्टीप्लाई क्या किया जाता है। तो कई तरीके आगे आप देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो जैसे कि स्प्लिट एंड मर्ज अगर हमें करना है, मान लिया जाए सपोज हम लोगों को एक सवाल मिल गया, हम लोगों को एक क्वेश्चन दिख गया जहां लिख रखा है कि 15 मल्टीप्लाई बाय 12 और हमें बहुत जल्द इसका आंसर बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इन दोनों में से ये देख लेना है कि छोटा नंबर कौन है। जैसे कि 12 अगर छोटा है तो इसे मन में ही आपको स्प्लिट कर देना है। मैं लिख रहा हूं बट ये आपको लिखना नहीं है, ये लिखा नहीं जाता है, ये सब मन में किया जाता है। तो इस 12 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 2। तो ये 15 का मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ करना बेहद आसान है, आप कह सकते हो ये तो 150 देगा। और 15 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करना भी बिल्कुल आसान है, ये 30 देगा। और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो 15 इंटू 12 है दैट इज 180। ये आपको मन में कर लेना है, इससे ही हम लोग स्प्लिट और मर्ज बोलते हैं। आपने पहले चीजों को तोड़ा और फिर उसके बाद आप अंत में ले जाकर के इसे जोड़ देते हो और ये आपको देता है आंसर 180। एक और सवाल हम देखते हैं। जैसे अगर हमने सवाल मान लो लिखा है कि 32 को मल्टीप्लाई करना है 25, तो ये हमें 20 और 5 में तोड़ना है। अगर हमने 20 में तोड़ा है यानी इसको डबल करना है और एक जीरो लगाना है, 640। 5 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या कि 10 से मल्टीप्लाई करके उसका आधा कर देना। अगर 32 है और 10 से करेंगे तो 320 आएगा और उसका आधा होता है क्या 16, यानी जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 800। ये मेरा आंसर हो गया। स्प्लिट एंड मर्ज का मैंने सहारा लिया, मन में ही ये सारी चीजें कर ली और उसे ला करके जोड़ दिया और फाइनल आंसर मैंने कहा कि ये 800 आएगा। आई होप आपको स्प्लिट एंड मर्ज समझ में आया। आपको अपने खुद ब खुद आपको कुछ रैंडम नंबर्स देने होंगे और खुद को आपको स्प्लिट एंड मर्ज किस तरह से करना है, इसे आप जिस तरह के तरीके मैंने बताए उस हिसाब से आप करने की कोशिश करोगे, प्रैक्टिस आप करोगे, तब जाकर स्प्लिट एंड मर्ज आपके लिए आसान होगा। वरना अभी आपको एक पहली बार अगर आप देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि यार ये तो वापस से बड़ा ही करना पड़ रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप लोग कर रहे होते तो ये स्टेप जो मैंने लिखा है ना, ये सारा स्टेप अननेसेसरी स्टेप है, इसे नहीं लिखा जाता है, ये सब मन में होता है और आप सीधे कंक्लूजन तक पहुंचते हो और आप आंसर बोल पाते हो 180 या आप आंसर बोल पाते हो। आई होप आप लोग समझ गए हो। चलिए अगला ट्रिक जिगजैग, आखिर ये क्या है हम लोग ये जानेंगे। तो अगला जो हमारा ट्रिक है दैट इज जिगजैग। अब कुछ लोगों को अगर स्प्लिट एंड मर्ज पसंद नहीं आया हो तो आप जिगजैग का सहारा ले सकते हैं। अब ये जिगजैग का सहारा मैं तभी लेने को कहूंगा जब आपके सामने कुछ ऐसे संख्याएं या ऐसी नंबर्स आ जाएं जिन्हें स्प्लिट करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप जिगजैग का सहारा ले लें। जिगजैग बिल्कुल वन लाइनर आंसर है, ये एक बार में एक लाइन में आंसर दे देगा आपको। बट जिगजैग का सहारा आप तभी लें, अगेन आप दिमाग में डाल लें इस बात को कि जिगजैग का सहारा हमें तभी लेना हो जब आपके सामने एक ऐसा संख्या आ जाए जिसे स्प्लिट कर पाना, इजीली तोड़ पाना आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि हमें एक मल्टीप्लीकेशन करना है 36 के साथ में
78 का। अब ये भाई एक मुश्किल सा जिगजैग हो जाए, एक मुश्किल सा स्प्लिट एंड मर्ज हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जिगजैग लगाएंगे। बहुत ध्यान से देखना, जिगजैग कोई आसान सी बात नहीं है, इसे वैदिक मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। इसे सीख पाना थोड़ा सा टफ है, बट एक बार सीख गए तो आप इसके आदी हो जाओगे, फिर आपको ये मजा देने लगेगा। फिर देखो क्या करना पड़ता है, 8 का मल्टीप्लाई जैसे 6 से करोगे तो ये 8 6 48 देगा, 4 आपके पास रिमाइंडर रह जाएगा। आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, 8 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करोगे 24 मिलेगा, 7 का मल्टीप्लाई आप करोगे 6 के साथ तो 42 मिलेगा। तो ये जो आपको 24 मिला और ये जो आपको 42 मिला, आपको इसे मन में ही ऐड ऑन कर लेना है, दैट इज 66। और जो आपके हाथ में पहले से 4 था, कैरी जो बचा था आपके पास, दैट इज टोटल आपको दे देगा 70। आपको 70 का 0 लिखना है, 7 वापस से कैरी हो गया, 7 या 21 और 7 मिल करके हो जाएगा 28। तो आंसर विल बी 2808। ध्यान से समझना, नहीं समझ में आया होगा पहली बार में। मैंने क्या किया, 36 और 78 को मल्टीप्लाई करना था। सबसे पहला स्टेप, इसको इसके साथ गुना करो, क्या आ जा रहा है 8 6 48, हाथ में बच रहा है 4। अब देखो यहां से इसका मल्टीप्लाई इससे किया, मिला 24, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, मिला 42। तो ये 24 42 आपस में जोड़ करके हो गया 66, 66 4 जोड़ दिया उसमें हो गया 70, हाथ में बचा 7। ये 7 जुड़ेगा इसके साथ में, जब हम लास्ट स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21, क्या हो गया 21 और 7 28। जो आंसर बनेगा दैट इज 2808। एक बार आप ध्यान से इधर देखना, मैं डॉट बना बना करके बता रहा हूं। मान लिया जाए कि ये दो संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई करनी है। पहला स्टेप इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, दूसरा स्टेप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो और वापस से सबको जोड़ो। एंड द लास्ट स्टेप इज आपको इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना है और आपका आंसर यहाँ रेडी। क्लियर है? तो जिगजैग सीख लोगे तो आप कई ऐसे नंबर्स को आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो और 1 लाइन में आंसर देगा। बहुत समय बचेगा आपका। यहां से अगर आपको 2 फायदे होंगे, आपका मल्टीप्लिकेशन फास्ट होगा, आपका एडिशन फास्ट होगा, समय बचेगा। अगला एक संख्या, अगला एक नंबर उठा लेते हैं और उसे हम लोग जिगजैग की सहायता से सॉल्व करने की कोशिश। क्लियर है? ध्यान से देखेंगे, अगला एक नंबर ले रहा हूं मैं। तो सपोज मैंने एक संख्या लिया 83 मल्टीप्लाई बाई 54। कोई भी एक रैंडम नंबर मैंने उठाया और इसे मल्टीप्लाई करना है। 4 या 12 का 2, हाथ में बचा है 1, 8 चौका 32 और 5 या 15, 32 और 15 मिलके होता है 47, 47, हाथ में 1 था, हो गया 48, बचा है अब हाथ में 4, इधर हो जा रहा है 8 5 40 और ये 4 मिलकर के 44। तो आंसर विल बी 4482। बिल्कुल करेक्ट है। आप कैलकुलेटर यूज करके देख लो, आपको आंसर यही मिलने वाला है। ये है जिगजैग मेथड। तो इसे आप लोग प्रैक्टिस करो, बढ़िया से प्रैक्टिस करो और इसे सीखो। ठीक है? अगर आपको दिक्कत आता है, अगर किसी भी स्टूडेंट को जो मेरा ये वीडियो देख रहा है और उसे लगता है कि सर मुझे एक बार में समझ में नहीं आया है, आप एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दें, तो प्लीज वो मुझे कमेंट कर दे। और मुझे कमेंट मैं पढ़ता हूं, मैं जब कमेंट देखूंगा और मैं जब पढ़ूंगा तो वापस से मैं आपको वापस से एक वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके और कई ज्यादा एग्जांपल्स को लेकर के मैं एक इंडिविजुअल एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो आपको इस जिगजैग मेथड को सीखने में बहुत हेल्प करेगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगला टॉपिक जो हमारा है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। वो भी बहुत ही आसान ट्रिक है, हम लोग उसे भी जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से देखोगे कॉम्प्लीमेंट्री नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो जैसे मान लिया जाए कि एक संख्या हमारे पास है 74 एंड 76 का मल्टीप्लिकेशन कर, तो याद रखो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 24 एंड 56। अब बोलोगे ये आया कैसे? तो यहाँ पर ये दोनों बस आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। 6 और 4 24 हो गया,
सात सात जहां तुमको बराबर दिख जाए तो उससे एक बड़ा संख्या ले लो। 7 से बड़ा एक क्या होता है? 8 होता है। 8 सती 56 हो जाए। क्या किया? कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि यूनिट प्लेस हमेशा जोड़ करके 10 आना चाहिए और 10th प्लेस पे जो संख्या बैठी है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 88 के साथ 82 को मल्टीप्लाई करके दिखाना हो तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यूनिट डिजिट दोनों जोड़ करके 10 दे रहा है, यानी हमें आंसर करना पड़ेगा 8 दूनी 16 और इससे एक घर ज्यादा मतलब 9 8 72। जो आंसर बनेगा दैट इज 7216। 7216। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए 63 और 67 का आपस में मल्टीप्लिकेशन पूछा हो तो ये देखो 7 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो गया और हो जाएगा 21 और यहां से एक घर बढ़ा 6 7 42 तो आंसर हो जाएगा 4221। तो क्या हो गया? क्या सीखना है कि जहां आपको कोई ऐसा संख्या दो दिख जाए जिसमें दोनों का यूनिट डिजिट जोड़ने पे 10 आ जाता हो, जैसे यहाँ भी 10 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है और सामने के 10th प्लेस पे दोनों दहाई अंक बराबर दिए हों, एक ही दिए हों, तो आपको उससे एक घर बड़ा लेकर के बस मल्टीप्लाई कर देना होता है और ये आपका आंसर रेडी। तो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर भी बनाना बहुत आसान है और कई बार एग्जाम्स में यहाँ से सवाल दिए जाते हैं। चलिए अगले ट्रिक पर, दैट इज आवर बेस मेथड। और बेस मेथड सीखेंगे कैसे बनाया जाए। तो बेस मेथड का मल्टीप्लिकेशन कुछ इस प्रकार से है कि अगर मान लिया जाए हमें किसी ने कहा कि 96 के साथ में 94 का मल्टीप्लिकेशन करो, तो हम ये कह दे पा रहे हैं या हम देख पा रहे हैं कि ये जो 96 या 94 है इसका बेस है 100, तो ये 100 के नजदीक है। ये 100 से कितना कम है? ये 100 से 4 कम है। ये 100 से कितना कम है? ये 100 से 6 कम है। तो हम लोग को बस ये आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और लिख देना है 24 और क्रॉस में आप कर दोगे माइनस। तो 96 में से 6 गया, क्या बचा? 90। यही हो जाएगा मेरा आंसर 9024। वापस से एक संख्या दे करके दिखाता हूं मैं। अगर हमें बोला कि 97 के साथ में मल्टीप्लाई करो 98 का बड़ा संख्या है बाबू। अब देखो ये तुम्हारा 3 कम है, ये तुम्हारा 2 कम है 100 से, तो ये दोनों मिलकर के हो गया 06। ऑलवेज फोकस करना यहाँ पे 2 डिजिट में आने चाहिए, डबल डिजिट आने चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा 06 और 2 अगर हमने लेस किया तो वो हो जाएगा 95। तो आंसर विल बी 9506। और इसी बेस मेथड का इस्तेमाल करके अगर मान लिया जाए कि 100 से ऊपर की संख्या दे दी जाए, अगर मान लो कि 104 दिया है एंड 108 दिया है और अगर इसे हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हम फिर कह पाएंगे कि ये 100 से 4 ज्यादा, ये 100 से 8 ज्यादा, तो यही दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा 32 और 8 ले जाकर के हम क्रॉस में जोड़ेंगे। यहां पर जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि ये 100 से बड़ा है, बड़ा रहेगा तो जोड़ेंगे, 100 से कम रहेगा तो घटाएंगे। यही 2 बात बस याद रखना है और आप बेस मेथड का मल्टीप्लिकेशन इजीली कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी ने कहा 107 के साथ मल्टीप्लाई करो 105 का, ये 7 ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है, हम लोग आंसर करेंगे 35। यही दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्रॉस में ले जाकर के जोड़ेंगे तो 107 और 5 मिलकर के हो जाएगा 112। आंसर विल बी 11235। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और ये बेस मेथड होता है। बेस मेथड बहुत इजी मेथड है। आपको इस तरह के किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है जो 100 के आसपास दिख रहा हो, आप आराम से कर सकते हो। जरूरी नहीं है 100 के आसपास ही। अगर आपको लगता है कि आप 200 के ऊपर करना है, मान लो अब कोई सवाल पूछ सकता है, सर अगर मान लीजिए यहाँ दिया हुआ हो 206, यहाँ दिया हुआ 212 और इसको मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे कैसे किया जाता है। यहाँ आपको लिख देना है 6, यहाँ लिखना है 12, 12 6 72 तो आप लिखोगे ही मल्टीप्लाई करके। जैसे ही आप इसको जोड़ोगे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 218। तो आपको यहाँ 218 नहीं लिखना, आपको उसका डबल लिखना है, यानी 436 लिखना है। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा 43672। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कैलकुलेटर में। अगर आपको डाउट है कि 206 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 212 से तो क्या ये बिल्कुल आएगा या नहीं आएगा, तो आप एकदम इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। बिल्कुल यही आंसर आने वाला है 43672। क्लियर है?
तो चाहे वो 200 का बेस हो, 300 का बेस हो, 300 का बेस रहे तो तिगुना कर दो। तो ठीक है, आप बेस मेथड का सहारा ले सकते और इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। चलिए अगला ट्रिक पे हम सीखते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे मैंने लिख रखा है प्ले विथ 9, डबल 9, ट्रिपल 9, मतलब खेलना है आपको 9 के साथ में। आप किसी भी संख्या को इजीली मल्टीप्लाई कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे किसी ने पूछा कि 99 के साथ में आप मल्टीप्लाई करके बतलाओ तो 65 का कितना आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, खेलेंगे। हम लोग 65 से एक कम लिख देंगे 64, और 64 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 99 बन जाए। तो देखो 6 में 3 जोड़ना पड़ेगा और 4 में 5 जोड़ना पड़ेगा। आंसर रेडी। बोलो कुछ करना है, बहुत आसान है भाई। क्या करना है फिर से समझो, डबल 9 है, मल्टीप्लाई करना है 78 को। हम लोग क्या करेंगे, 70 से 8 से एक कम लिखेंगे और 77 लिख देंगे। और क्या करना है, 77 में ऐसा क्या जोड़ दे कि 99 बन जाए। तो भाई इस साथ में जोड़ देना है 2 और इस साथ में जोड़ देना है 2। तो आंसर क्या बन गया, 7722। क्लियर है। आप देखो ना, इजीली कर पाओगे। अब डबल डिजिट क्या, ट्रिपल डिजिट ले जाओ। अगर आपसे किसी ने कहा कि भाई अब 3 को 9 मैंने दे दिया तुम्हें और यहाँ दे दिया 32 और इसको मल्टीप्लाई करके दिखाओ तो देखो अगर इधर में 999 है तो इसे भी 3 डिजिट बनाओ। 3 डिजिट बनाने के लिए यहाँ देना पड़ेगा 0, और जैसे 0 दिया यहाँ पे लिख देना पड़ेगा एक कम, मतलब 32 से एक कम कितना, 31। अब बोलो एक इसको पूरा को 999 बनाना है। 0 में क्या जोड़ेंगे 9, 3 में क्या जोड़ेंगे 6, 1 में क्या जोड़ेंगे 8, और मेरा आंसर रेडी 31968। इससे बेहतरीन ट्रिक और क्या हो सकता है भाई, कुछ भी नहीं हो सकता। इससे खूबसूरत ट्रिक क्या होगा, कोई नहीं बताया होगा आज तक यूट्यूब पे। ये देखो 999 मल्टीप्लाई करना है 568 के साथ में। हम लोग क्या करेंगे 567 लिख देंगे एक कम करके, और इसे हम लोग 999 बनाएंगे। 5 में जोड़ दिया, 4 6 में जोड़ दिया, 3 7 में जोड़ दिया 2, और ये मेरा आंसर हो गया। खत्म बात, है ना, बहुत आसान। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में जाके ना बैठ जाएगा। आपके सामने कभी भी एग्जाम में अगर सवाल ऐसा मिल गया तो आप चूकोगे नहीं, सवाल इजीली आप कर पाओगे, क्योंकि आपको मेरा पढ़ाया हुआ याद आ जाएगा उससे। याद है। तो ये आप मेरा वीडियो बढ़िया से देखो, दोस्तों में शेयर करो, इसको फैलाओ, ठीक है। सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ मेरे दोस्तों, इस वीडियोस को और अच्छे से फैलाओ, ताकि मैं और आप लोगों के लिए मेहनत करके बढ़िया से बढ़िया ट्रिक्स ला सकूं और आप लोगों तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच मेरे इस चैनल पर मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।